हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। फिर बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया और इसके बनाने की विधि में जो प्रयोगशाला विधि है बच्चों, इसमें ज्यादा हम समय नहीं देंगे क्योंकि प्रयोगशाला विधि अब न्यू एनसीईआरटी में अब नहीं है और पिछले साल भी कराए थे तो बच्चों ने कहा सर अभी सिलेबस से हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका क्लोरोफॉर्म है इसको सिलेबस में कैसे दिया है कि पॉलीहेलोएल्केन्स जो यौगिक है उसके बारे में आपको समझाना है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में हम एक विधि देखेंगे क्योंकि बच्चों आप लोग यदि इस विधि को तैयार नहीं भी करना चाहते तो मत करिए, लेकिन बड़ा सिंपल है। क्लोरोफॉर्म बनाने का एक सिंपल मेथड है जिसे प्रयोगशाला विधि कहते हैं। कि देखो बच्चों, एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है, यहां पर आप देख सकते हैं एक गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है, ये गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है ना। अब इस गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में क्या करते हैं बच्चों, अपन सबसे पहले थोड़ा समझिएगा कि जैसे मैं कहता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, 100 ग्राम, कितना ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर आपको लेना है। कितना, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, 100 ग्राम, कितना बच्चों, 100 ग्राम, क्या, CaOCl2। इसको बच्चों 200 ml पानी में मिलाकर, 200 ml पानी में मिलाकर, किसमें, पानी में मिलाकर लुगदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लुगदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लुगदी। और इसको फिर अपन इस गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में डाल देते हैं। इसके बाद 25 ml पर बच्चों क्या मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH, ठीक है। फिर यहां पर वालु ऊष्मक में रखकर बच्चों अब इस पूरे सिस्टम को गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में रख दिए और इसको जब गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में रख दिए तो बालू ऊष्मक में रख करके, क्योंकि कांच को यदि डायरेक्ट रख दोगे ऊष्मा में तो वो कांच टूट जाएगा, बालू ऊष्मक में रख करके आसवन कराते हैं। तो बच्चों यहां से जो क्लोरोफॉर्म है और जल के कुछ अणु है ना जाकर के संघनित्र में जाकर के बच्चों, जैसे यहां से आपका गर्म होकर के ऊपर उठेगा तो क्लोरोफॉर्म के साथ पानी भी रहेगा वाष्प के रूप में, संघनित्र में जाएगा बच्चों, संघनित्र में क्या होगा, संघनन होगा, वो वाष्प था यानी गैस की अवस्था में था, द्रव हो गया। और जो आपका बच्चों यहाँ पे ग्राही है, ग्राही में 2 तह मिलते हैं। एक तह नीचे वाला जो बच्चों ये क्लोरोफॉर्म मिल जाता है और ऊपर जल मिल जाता है, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब समीकरण आपको 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट इसमें आपने समझ लिया कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को 200 ml जल में मिलाकर के लुगदी बनाते हैं और बच्चों इसे बालू गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में रख करके इसमें 25 ml एथिल एल्कोहल डालते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, वालु ऊष्मक में रखकर गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म की 2 मतलब यहाँ पे जो ग्राही पात्र है इसमें 2 सतह मिलता है, क्लोरोफॉर्म और जल। क्लोरोफॉर्म को हम छान करके अलग कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां होती है जिसके कारण इसको हम NaOH और जल के साथ फिर से धोते हैं और कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड के साथ इसको सुखाते हैं। इस तरीके से हमारा क्लोरोफॉर्म बन के तैयार हो जाता है। बताओ कितना 2 मिनट लगा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में, 2 मिनट से ज्यादा तो लगा नहीं, ठीक है सर। जैसे यहां पर आप देखो कि लगभग 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को थोड़े से जल में मिला करके 200 ml जल में मिला करके एक फ्लास्क में रख देते हैं बच्चों, है ना। फ्लास्क में 25 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन, ठीक है, और बालू ऊष्मक पर फ्लास्क जमा करके आसवन किया जाता है। ग्राही फ्लास्क में क्लोरोफॉर्म और जल के 2 सतह प्राप्त होते हैं। क्लोरोफॉर्म को हम अलग कर लेते हैं बच्चों और NaOH विलयन तथा जल से धो करके CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाते हैं और आसवन करके हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपना है 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, पानी के साथ लुगदी बनाते हैं और फिर ये 200 ml पानी का प्रयोग करते हैं। इसमें 200 ml पानी हम लेते हैं, ठीक है, लुगदी बनाने के लिए। हालांकि थोड़ा सा पानी हो जाएगा, मैंने 200 ml बता दिया। 200 ml मुझे ये बताना था कि जैसे अपन ने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिया, ब्लीचिंग पाउडर ले लिया, उसको हमने लुगदी बनाया, 200 ml पानी में लेकर के गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में रखा, 25 ml एथिल एल्कोहल मिलाया, इसके बाद इसको बालू ऊष्मक में रखकर गर्म किया। जब बालू ऊष्मक में रखकर गर्म किया तो हमें ग्राही पात्र में मिला जल और क्लोरोफॉर्म की 2 सतह। क्लोरोफॉर्म को हम अलग कर लेते हैं, जिसे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड या जल के साथ धो करके इसको सुखाते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ओके, मतलब पूर्ण रूप से इस मेथड से हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चीजें क्लियर। यदि कोई बच्चा लिखना चाहता है तो चित्र बना ले और इसको लिख लेगा और अपन यहाँ पे समीकरण देख लेते हैं कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने बात की 4 स्टेप में अभिक्रिया होगा। पहले स्टेप में जो आपका बनेगा
देखना, पहले स्टेप में आपने कहा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसको अपन ने जल के साथ मिलाया था, पानी के साथ। जब पानी के साथ मिलाते हैं ना बच्चों, तो देखिएगा सिंपल है, जो आपका बच्चों कैल्शियम है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, पहले स्टेप में क्लोरीन बनता है, क्लोरीन को अलग कर दो आप, Cl2 को अलग कर दो तो क्या बचेगा, Cl2 को अलग कर दो तो आपके पास कैल्शियम बचेगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो CaOH का होल टॉइस बनता है बच्चों। ठीक है, पहले स्टेप में यही होता है कि जब इसको ब्लीचिंग पाउडर को लुगदी बनाते हैं, लुगदी बना करके पानी में रख करके इसको बालू उष्मक में बच्चों गर्म करते हैं, तो यही प्राप्त होता है। दूसरे स्टेप में ये हुआ कि जो आपका बच्चों दूसरे स्टेप में ये होता है कि जो आपने एथिल एल्कोहल ले लिया है, CH3 CH2 और OH, ये एथिल एल्कोहल है प्यारे बच्चों, इसमें क्लोरीन अटैक करता है। कौन अटैक करता है, क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन अटैक करता है, और जब क्लोरीन अटैक करेगा बच्चों, तो जैसे मैंने कहा 2 क्लोरीन है ना, तो ये 2 क्लोरीन इस 2H को उठा करके ले जाता है, तो यहां पर बच्चों आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है। ठीक है, CH3CHO बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये आपका HCl उतना बाहर हो गया, कितने HCl, 2 Cl यहां पर, 2 H यहां से, तो 2 HCl बाहर हो गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या होता है प्यारे बच्चों, तीसरे स्टेप में जो एसिटाल्डिहाइड ये क्लोरल में बदलता है, CH3CHO, ये क्लोरल में कैसे बदलता है सर, Cl2 फिर से अटैक करता है। तो अब यहां पर ध्यान रखना, अटैक इस तरीके से करता है, जैसे 3 क्लोरीन यहां पे जुड़ेगा तो H हटेगा, तो H जब हटेगा तो CCl3CHO बन गया, ये क्लोरल है बच्चों, और जितने हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे उतने HCl का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये अपना तीसरा स्टेप हो गया प्यारे बच्चों। जो चौथा स्टेप होता है, जो चौथा स्टेप, इसमें हमने ले लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। ठीक है सर, और हमको लेना है क्या, क्लोरल लास्ट में बना, CCl3CHO, सही है सर, CCl3CHO। तो कुछ क्या है भाई, कितना सिंपल है, देखना कितना सिंपल है। क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो ये CHCl3 बन जाएगा, सही है सर, CHCl3 बन जाएगा, तो 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया। फिर क्या है आपके पास, कैल्शियम है, यहां पर देखो COOH, मतलब यहां पे मैं बात करूं बच्चों COOH का होल टॉइस, यही तो बनेगा आपका, देख लो जरा, ये बन गया बच्चों आप लोगों का क्लियर कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट, थोड़ा सा इसको आप ऐसा बना दो और अच्छा रहेगा, कैल्शियम फॉर्मेट। यहां पे आप लोग ऐसा करो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाएगा बच्चों, यहां पे CH हो जाएगा, या ऐसा ही रह दो। ठीक, ये लो, अब आप लोगों को दिक्कत ना होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, परेशान ना होना, नहीं तो बोल दो सर HC लिख दिए, हमारे बुक में CH था। लोग परेशान होते रहते हैं ना, परेशान होते रहते हैं, सर ये CH था, आपने यदि HC कर दिया तो दिक्कत है। तो ये आपका क्लोरोफॉर्म बन गया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म बनाने की एक ही विधि करेंगे बस, सिंपल, और ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, मेथेन से भी बनता है बच्चों, मेथेन से, मेथेन का क्लोरोनीकरण करा दो लगातार, मेथेन का क्लोरोनीकरण करा दो, मेथेन का ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में हेलोएल्केन में पढ़ा था, मेथेन का क्लोरोनीकरण। जैसे CH4 है ना बच्चों, Cl2 से क्रिया कराओगे तो एक H निकलेगा, HCl बनाएगा, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, मतलब CH3Cl हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, फिर Cl2 से क्रिया करा दो, फिर एक H निकलेगा और एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, CH2Cl2। फिर क्लोरीन की क्रिया करा दो प्यारे बच्चों, तो फिर एक H निकलेगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये आप लोगों को ने मैंने पढ़ाया था कि जैसे हेलोएल्केन बनाने की विधि आप लोगों ने पढ़ा था, तो हेलोएल्केन में आपका एल्किल हैलाइड मेथिल हैलाइड बन गया, लेकिन ये मिक्स यौगिक बनाता है, तब ये क्लोरोफॉर्म बना था। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी, जिसमें ट्विस्ट आएगा बच्चों। आप लोगों को थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखना है, समीकरण वगैरह देखते रहना है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा बच्चों ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना।
ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का ग्रहण करना। CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा बच्चों CHCl3 है। यदि आप इसको खुला छोड़ दोगे तो फास्जीन गैस बनाता है, जो कि अत्यंत विषैला होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके बच्चों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाता है? फास्जीन गैस बनाता है। जैसे आपका ऑक्सीजन है और बच्चों ये सनलाइट है, क्या? सनलाइट, यहां पर लिख देता हूं सनलाइट, LIGHT। यदि सनलाइट है ना बच्चों तो फास्जीन बनाता है। फास्जीन का सूत्र होता है COCl2, फास्जीन बनाता है COCl2, ठीक है। और बच्चों क्या बना लेगा? COCl2 और HCl बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCl बाहर होगा। अब सीधा सीधा आप याद रखिएगा बच्चों कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दे, जब भी हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं, जब भी हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं और बच्चों यदि अंधेरे में नहीं है, खुले के जगह में है, तो बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है। समीकरण को संतुलित करो जरा थोड़ा सा बच्चों। जैसे यहां पर ऑक्सीजन की बात करो तो 2 ऑक्सीजन, यहां पे यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो लगभग बच्चों मैं यदि बोल दूं कि यहां पे 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आप लोगों को 2 का यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई है, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 करने के लिए यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आपका समीकरण संतुलित हो गया है। देखो बच्चों, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से ऑक्सीकृत कराने पर विषैली गैस फास्जीन बनता है, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। सिंपल तरीके से एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा कि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ दो तो वो फास्जीन गैस बनाता है। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत अत्यंत विषैला होता है। यदि आप इसको खुला छोड़ दोगे, यदि इसको सूंघ लोगे, पहले निषेचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसका भाई क्लोरोफॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के साथ साथ फास्जीन गैस बन गया। यदि कोई फास्जीन गैस को सूंघ लिया तो फिर खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों? सुरक्षित कैसे रखें? तो क्लोरोफॉर्म को यदि जिस बॉटल पे हम रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उस बॉटल को पूरा उसके मुंह तक भर देना है, पूरा मुंह तक भर देना है। दूसरी बात, इसको ऐसे, है ना, रंग से इसको कलर करना है बच्चों, कोटिंग कर देना है, ताकि इसके अंदर सनलाइट प्रवेश ना कर सके। और हमेशा इसे कमरे के, है ना, अंधेरे कमरे में रखना चाहिए, पूरे के पूरे फुल बोतल रख करके बच्चों। साथ में कुछ इसमें ऐसे पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल मिलाकर रख सकते हो, जिससे जो भी मान लीजिए फास्जीन बने तो उसका दूसरा यौगिक बन जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके उपाय क्या हैं जिससे ये सुरक्षित रह सके? तो क्लोरोफॉर्म को नीले या भूरे रंग के बोतल में मुंह तक भर कर रखना चाहिए, ताकि बच्चों अंधकार में रखने से किसी प्रकार से कोई, है ना, अब प्रकाश का अवशोषण ना हो और बोतल में रिक्त जगह ना हो, जिससे वायु का अभाव हो। वायु नहीं रहेगी, 2 में से कोई भी कमी होगा तो फास्जीन गैस नहीं बनेगा। जैसे बोला गया कि आपने बोतल लिया है, इस बोतल में जब आप क्लोरोफॉर्म भरो तो पूरा उसके मुंह तक भरो। कहां तक भरो? मुंह तक भर दो, ताकि इसके अंदर कोई रिक्त स्थान ना रहे। और जब फिर बच्चों रिक्त स्थान नहीं रहेगा, जब रिक्त स्थान नहीं रहेगा तो रिक्त स्थान ना होने से क्या होगा कि किसी तरीके से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो फास्जीन गैस नहीं बना सकता। सिंपल है। दूसरा चीज, सनलाइट की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होता है। तो जब प्यारे बच्चों सनलाइट उसमें नहीं जाएगा, अंधेरे कमरे में रखोगे, साथ में उसे भूरे रंग के बोतल में, है ना, गहरे गाढ़े रंग के ऐसा बोतल जिसमें प्रकाश का अवशोषण ना हो सके, तो सनलाइट भी उसमें यदि नहीं पहुंचेगा तो अपक्रिया नहीं होगी। इसलिए बच्चों क्लोरोफॉर्म को हमें ऐसे सुरक्षित रखना चाहिए। बोतल में 1% एथिल अल्कोहल मिला दो। यदि मान लीजिए फास्जीन गैस बनेगी तो उसको वो किस में बना देगा? डाई एथिल कार्बोनेट में बना देगा, जिससे हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, यदि उसमें कोई फास्जीन गैस बन भी गया तो हमें किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्वेश्चन आ जाए, क्लोरोफॉर्म को खुला क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि खुला छोड़ देने पर, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है, जो अत्यंत विषैला है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए अपन क्या करते हैं, जिस बोतल में रखते हैं तो उसे डाट तक भरते हैं और गहरे नीले रंग के बोतल पे रखते हैं, भूरे रंग के बोतल पे रखते हैं और बंद अंधेरे कमरे में रखते हैं, ताकि अंधेरे कमरे में रखने से प्रकाश की अनुपस्थिति में अपक्रिया नहीं होती। साथ में डॉट तक नहीं, पूरे बोतल पे फुल भर कर रखते हैं, ताकि किसी प्रकार से उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, ऑक्सीजन के अभाव से फास्जीन गैस नहीं बनता प्यारे बच्चों। ठीक है, चीजें क्लियर, समझ में आ गया? और इसमें एथिल अल्कोहल भी मिला देते हैं। यदि थोड़ा बहुत मान लीजिए बन ही गया, बोतल में किसी तरीके से लाइट पहुंच गया, बोतल में किसी तरीके से हवा पहुंच गई, थोड़ा बहुत बन भी गया, उसमें 1% एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपने पढ़ा, C2H5OH,
ठीक है, इसको मिला देने से यदि कुछ फास्जीन बन भी गया, COCl2 बन भी गया, तो डाई एथिल कार्बोनेट में बदल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए है ना, आगे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म का अपचयन, पहला प्रक्रिया आपने ऑक्सीकरण समझा, दूसरा बच्चों अपचयन। अपचयन सीधा सीधा होता क्या है? अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना, जैसे आपने पढ़ा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को जोड़ना, तो अपचयन में बच्चों आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्या ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़े, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, तो आपका ऑक्सीकरण है। उसके जगह कोई धन विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन निकले, है ना, इलेक्ट्रॉन निकले, तो भी ऑक्सीकरण है। लेकिन जब अपचयन की बात की जाती है तो धन विद्युतीय तत्व जुड़े और ऋण विद्युतीय तत्व निकले। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा क्लोरोफॉर्म, क्या पढ़ा बच्चों? क्लोरोफॉर्म, ये आपका CHCl3 है। ठीक है सर, अपचयन एक हाइड्रोजन जोड़ दें, हम एक हाइड्रोजन जोड़ दें और एक क्लोरीन निकाल दें, तो एक हाइड्रोजन जोड़ा है हमने तो अपचयन हो गया, क्लोरीन निकला, ऋण विद्युतीय, यानी धन का जुड़ना ऋण का निकलना अपचयन है। तो धन जुड़ा है, किसके उपस्थिति में होता है बच्चों? जिंक के उपस्थिति में, साथ में HCl के मिश्रण में अपचयन होता है। ठीक है, अपचायक होना जरूरी है। तो जिंक और HCl के साथ गर्म करने पर यह अपचयित होकर के बच्चों मेथिल डाइक्लोराइड बनाता है, यह है मेथिल डाइक्लोराइड। ठीक है, लेकिन वहीं पे जिंक चूर्ण व जल के साथ गर्म करने पर क्या बोला गया है? जिंक चूर्ण CHCl3 है ना, जिंक चूर्ण व जल के साथ गर्म करने पर मीथेन बनता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए H2 ही है, लेकिन बोल दिया है इसमें क्या? जिंक चूर्ण, और क्या मिला था बच्चों? जल, H2O में। इस स्थिति में क्लोरीन निकल जाएगा और मेथेन बन जाएगा CH4। ठीक है, बाकी जितने क्लोरीन निकलेगा उतने HCl का निर्माण करेगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे 3 क्लोरीन है तो 3 HCl बना दो। अब हाइड्रोजन की संख्या तो ज्यादा हो गई सर, हाइड्रोजन की संख्या तो ज्यादा हो गई, जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4, 4 1 5, है ना, 4 3 7, तो हाइड्रोजन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो गई। बैलेंस कराओ आप लोग, बैलेंस कराओ भाई, बैलेंस। ठीक है, तो यदि मैं कह देता हूं कि यहां पे 3 हाइड्रोजन ले लेता हूं तो 3 दूना 6 1 7, ठीक है, अब सही है, ये मेथेन बना देता है बच्चों। अपचयन मतलब हाइड्रोजन को जुड़ना, सिंपल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म का क्लोरोनीकरण। अच्छा, क्लोरीन ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा? अरे सर, क्लोरीन ग्रहण कर लेगा कुछ भी नहीं होगा, CHCl3 है भाई। क्लोरीन यदि ग्रहण होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, सिंपल है, तो एक हाइड्रोजन निकल करके CCl4 बना लेगा, है ना। और भैया अपना क्लोरीन था, क्लोरीन से क्रिया कर रहा है। सर 2 क्लोरीन लिए थे तो एक क्लोरीन और कहां जाएगा? अरे भाई वो HCl बना लेगा, खत्म कहानी। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके, यानी आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, किसके साथ क्रिया करेंगे? क्लोरीन के साथ, किसके उपस्थिति में? अल्ट्रावायलेट, है ना। चलो, तो एक क्लोरीन जुड़ेगा बच्चों तो CCl4 बनाएगा, जिसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और HCl बाहर हो जाएगा, H निकलेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि यदि कोई ऋण विद्युतीय तत्व आ रहा है तो कुछ कोई ना कोई भाई पहले त्यागना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के पास ऑलरेडी सब कंप्लीट है। कार्बन की क्षमता 4 बंध बनाने की, तो चारों बंध बनाकर रखा है। कार्बन में एक हाइड्रोजन 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें चारों बंध बने हुए हैं। लेकिन क्लोरोनीकरण बोल रहा है कि क्लोरीन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और क्लोरीन जुड़ेगा इसका मतलब हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा। आप लोगों ने मेथेन का क्लोरोनीकरण पढ़ा है, मेथेन से आप लोग एक क्लोरीन जोड़ो, एक हाइड्रोजन निकालकर, दूसरा क्लोरीन जोड़ो, दूसरा हाइड्रोजन निकालकर, तीसरा क्लोरीन जोड़ो, तीसरा हाइड्रोजन निकाल करके, ऐसे 4 हाइड्रोजन निकाल करके 4 क्लोरीन जोड़ दो बच्चों, मेथेन का क्लोरोनीकरण, लास्ट में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? थोड़ा सा आज आपको समय देना होगा। यदि आप सोचोगे कि 2-4 मिनट में काम हो जाएगा तो नहीं, कोशिश कर रहा हूं कि फास्ट ही आपको समझाऊं, है ना, ज्यादा समय ना लगे, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे कहानी देखते हैं बच्चों, आगे चलते हैं अगले अपक्रिया में। अगला अपक्रिया है जल अपघटन। जल अपघटन बढ़िया है ना, मतलब यदि क्वेश्चन आ जाए क्लोरोफॉर्म की क्रिया KOH से कराओ तो क्या बनाएगा? जल के साथ उबालोगे तो क्या बनाएगा बच्चों? पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग एक लाइन में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, 2 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसकी क्रिया किसके साथ कराना सर? KOH के साथ। जल अपघटन,
जल अपघटन, टूट करके जल का अणु बाहर निकलेगा। पोटेशियम फॉर्मेट, देखो बच्चों फॉर्मिक कब होता है, HCOOH, पोटेशियम फॉर्मेट मतलब HCOOK, ये बनाएगा बच्चों, ठीक है, HCOOK। सर ये Cl कहां जाएगा, जितना Cl है ये Cl जो है वो हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा। जिसमें मैंने कहा 3 यहां पे क्लोरीन है, तो बच्चों 3 आपका HCl निकलेगा, ये तो क्लियर है। 3 HCl निकलेगा, मतलब सॉरी HCl नहीं यार, के साथ KCl निकलेगा, पोटेशियम के साथ। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि ये धन होता है, ये ऋण होता है, क्लोरीन होता है, पोटेशियम धन होता है, तो 3 KCl बना लिया, ठीक, 3 KCl बना लिया, ठीक है सर। अब मैंने कहा पोटेशियम फॉर्मेट भी बनाता है, HCOOK बनाएगा। कुछ और बनेगा क्या बताओ। अब बोले सर कि यहां 3 K और 1 K यहां हो गए, तो टोटल 4 का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 पोटेशियम आपने ले लिया, और सर जल अपघटन करा रहे तो जल नहीं बनाओगे, अरे कराएंगे ना भाई, H2O, 2 ऑक्सीजन यहां, और टोटल 4 है बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अभिक्रिया कंप्लीट। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है और कुछ भी नहीं। जल अपघटन यदि आपको अभिक्रिया पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है। इसका एक 3 स्टेप में अभिक्रिया होता बच्चों, लेकिन एक ही लाइन में यदि अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जलीय या एल्कोहली, ये यदि एक्वस में आप कर लो तो अच्छा रहेगा, जलीय माध्यम में बच्चों, ठीक। इसको अपन ने क्लोरोफॉर्म को बच्चों KOH के साथ क्रिया करा तो जल अपघटित हो चुका है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दिस इज रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भले एनसीईआरटी में ना हो लेकिन इस अभिक्रिया को आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधा एनसीईआरटी में हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस इस अभिक्रिया को आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। प्यारे बच्चों समझ में आया कि इस अभिक्रिया को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। देखो क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन तथा एल्कोहली KOH के विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, प्राथमिक एमीन। जैसे बच्चों C6H5 एनिलीन, ये फार्मूला है। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा रहे हैं, एल्कोहली KOH विलयन के साथ गर्म करेंगे बच्चों। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, किसके साथ, KOH के साथ मिलाकर गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे बच्चों तो आप लोगों को बताया गया कि जैसे मान लीजिए क्लोरीन की 3 है, यहां पे पोटेशियम 1 है, तो सिंपल है, पोटेशियम जो है क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा बच्चों, KCl बना देगा। सॉरी, क्या बना देगा, KCl बना देगा। तो मैंने कहा, बड़े प्रेम से मैंने कहा कि 3 KCl बाहर हो गया। ठीक, आपका बच्चों कार्बिल एमीन का फार्मूला जो होता है वो C6H5, ठीक है, N डबल बॉन्ड, ये आइसोसाइनाइड, ये है कार्बिल एमीन। अब OH बचेगा, वो सीधा H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यदि आपने बच्चों यहां पे 3 पोटेशियम यूज किया है तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पर करना पड़ेगा, और 3 ऑक्सीजन यहां हो गए तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पे करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। 3 दूना 6, तो 3 3 1 4 4 2 6, हाँ कंप्लीट हो जाता है। यही है बच्चों आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को, ये क्लोरोफॉर्म है, प्राथमिक एमीन के साथ और एल्कोहली KOH के साथ, एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं। तो ये आपका फार्मूला जो है बच्चों फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसे कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। याद करना पड़ेगा, आज का जो लेक्चर है वो तैयार कर लो, चाहे आपको रटना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। इसकी तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे अभिक्रिया होता है, फिर से समझ लेना थोड़ा सा। तो सर भूल गए, एक बार रिवीजन करा दो आप। देखना बच्चों, देखना, मैंने कहा
क्लोरोफॉर्म की क्रिया CHCl3 है। प्राथमिक एमीन C6H5NH2 है। एनिलीन के साथ में KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल मतलब C6H5, आइसोसाइनाइड मतलब NC, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है जिसे कार्बेलेमिन कहते हैं। और क्या बनेगा सर, Cl जो है वो K के साथ करेगा क्रिया, 3KCl बना लेगा। और क्या बनेगा सर, OH जो है H को लेकर के 2H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। 3KCl बनेगा, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दिए। ये किस माध्यम बच्चों, तो एल्कोहली है। बोला गया कि क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन और बच्चों एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं। अगला बच्चों नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। बड़ा सिंपल है बच्चों, थोड़ा सा आपको पहले हिंदी पढ़ना है, मैं इसलिए पूरा लिख के लाया हूं कि कोई बच्चा चाहता है कि मुझे इसमें से नोट्स भी बनाना, नोट्स बना सकता है। बाकी तो यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। इसके लिए चार्ज कितना है सर, मात्र 100 रुपए। कितना है सर, मात्र 100 रुपए। ठीक है, यदि कोई बच्चा चाहता है नोट्स लेना तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। देखना इतना सिंपल अभिक्रिया मैं बताऊंगा नाइट्रीकरण में बच्चों, नाइट्रो समूह का जुड़ना। सर क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, क्या जानते हो आप लोग? देखो बड़ा प्यार से समझना बच्चों, बहुत सिंपल है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और नाइट्रो क्लोरोफॉर्म बनाता है, अर्थात क्लोरोपिक्रिन बनाता है। या एक द्रव होता है जो कि युद्ध में विषैले गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़िया है बच्चों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसकी क्रिया हम नाइट्रीकरण HNO3 से कराते हैं। ठीक है, अब बोलो सर ये कैसे? देखो बच्चों, क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है, ये क्लोरोफॉर्म है। इसको हम इस तरीके से क्रिया करें, HONO2। बढ़िया है सर, HONO2। अब देखना ना प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल प्रोसेस है यार। ये जो H है ना और OH क्या बना सकता है सर, ये H और OH H2O बना सकता है, इसके अलावा इसकी कोई क्षमता ही नहीं है। और जहां से H निकला था उसके जगह NO2 जो है हाइड्रोजन को विस्थापित किया था। बाकी बच्चों क्लोरीन है तो क्लोरीन ये तो रहेगा ही, मतलब CCl3 और बच्चों NO2 आपका है। क्या है, NO2, CCl3 NO2। क्लोरोपिक्रिन, क्या, क्लोरोपिक्रिन। आप लोग यदि चाहोगे तो इसको यदि मान लीजिए ऐसा भी लिख दो, CCl3 NO2 प्लस मेरे बच्चों H2 को बाहर। इतना सिंपल रिएक्शन है क्या, नाइट्रीकरण। सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल को किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल का जो नाइट्रो समूह है, देखो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया कि नहीं, प्रतिस्थापित का मतलब उसको हटा करके स्वयं जाकर के जुड़ गया, यही तो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। वर्चस्व अपना बनाए रखने के लिए उसको मारा धक्का, बोला तू चल साइड में, और उसके जगह मैं जुड़ जाता हूं। यही है फिर बच्चों आपका क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो देख लो नाइट्रिक अम्ल के साथ हमने क्रिया कराई बच्चों क्लोरोफॉर्म की, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रो मूलक आकर के। भाई नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, इसको तोड़ोगे तो OH निगेटिव बनेगा और NO2 बनेगा, और यही NO2 जो है हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है और जाकर के जुड़ जाता है। इसलिए बच्चों इसे बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। और अगला जो है बच्चों रीमर टीमेन अभिक्रिया, ये आगे भी आपको मिलेगा फिनॉल में। ये क्लोरोफॉर्म में करा रहे हैं बच्चों, फिनॉल में भी मिलेगा। ठीक है, बोलो सर कैसे, देखो रीमर टीमेन अभिक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को हम फिनॉल के साथ क्रिया कराते हैं। तो अभी फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हो बच्चों, इसलिए क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है यहां पे, और इसी अभिक्रिया को पढ़ोगे फिनॉल में भी। क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनॉल के साथ गर्म करते हैं। सांद्र क्षार मतलब जैसे KOH,
और अभी ये 3 अभिक्रियाएं मिलता गया है कि यदि पोटेशियम है तो क्लोरीन को लेकर के बढ़िया संगे संगे दोस्ती करके 3 पोटेशियम तो 3 KCl आसानी से निकाल देगा, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पे करना पड़ेगा। ठीक, क्या बनाता है? आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है बच्चों, आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। इसका मतलब ये आपका OH है और इसके आर्थो समूह पर CHO हो गया। आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, अल्प मात्रा में पैरासैलिसिल एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या बनेगा सर? बाकी यदि आपसे बोला जाए OH और H, ये क्या बनाएगा? H2O, 2H2O बना देगा। 3 हाइड्रोजन यहां से, 3 हाइड्रोजन यहां से और 1 हाइड्रोजन यहां से, ये तो CH जुड़ गया। हाँ ठीक है, ये बन गया बच्चों। क्या क्या बना? बना हमारा 2H2O और आपका 3KCl बन गया। ये है बच्चों रीमर टीमैन अपक्रिया। नाम से सीधा पूछा जाएगा रीमर टीमैन अपक्रिया को समझाओ। यदि KOH लिया है तो KCl बनेगा, NaOH लेता तो NaCl बनता। ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो परेशान हो जाओ कि सर हमें नहीं पढ़ना है। हम इसलिए आज ये सुपर फास्ट करा रहे हैं कि कुछ बच्चे हो सकता है इस लेक्चर को पढ़े भी नहीं, बोले सर सिलेबस में नहीं है, और पता चला MP बोर्ड में आ गया तो फिर दिक्कत है ना। रीमर टीमैन अपक्रिया यदि नाम से आ गया तो फिर आप लोग कहोगे सर आपने नहीं कराया था, नहीं तो हम पढ़ लेते। संगरण में सीधा सीधा योग होगा बच्चों। NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का संगरण कराते हैं, सीधा सीधा क्लोरोफॉर्म का एसीटोन के साथ जोड़ देते हैं सीधा सीधा, तो क्लोरीटोन बनता है। इसके पहले क्या बना था? क्लोरोपिक्रिन। यहां पे क्लोरोपिक्रिन बना था, यहां पे क्लोरीटोन बनेगा। देखना ना, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। क्या होता है सर? क्या होता है? CH3COCH3। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराना है CHCl3, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, सीधा सीधा यहां पे आकर जुड़ेगा। देखना ना बच्चों, ये CH3 है, ठीक है सर, CH3 है, ठीक है सर, है ना। अब बच्चों एक O है और यहां पे आके CCl3 हो जाएगा और ये H हो जाएगा। इसी का नाम होता है क्लोरीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरीटोन। ठीक, तो ये रही भाई साहब संगणन की अभिक्रिया। और भी क्या बचा है आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में इतना ही था अपना। खूब तो कर लिए यार, एक पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, है ना, आठवां, और ऑक्सीकरण भी पढ़ लिया अपन ने। 9 अपक्रिया कर लिए आज। थोड़ा सा सुपर फास्ट था, है ना, सुपर फास्ट था बच्चों, इसलिए अपन ने देखो इसमें कैसे हुआ। ये आपका बच्चों H जो है ऑक्सीजन जुड़ जाता है, CCl3 बच गया, डायरेक्ट संगरण मतलब योग हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे ये अपन ने पढ़ा दिया, है ना। मुझे तो लगता था ये लगभग 40-45 मिनट 50 मिनट का क्लास जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा मैंने समझाया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारा टॉपिक आपको पढ़ना भी है, कुछ लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं मोटे मोटे तौर पर समझा दिया है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म में कुछ भी नहीं पढ़ना भाई, है ना। इसके अलावा आपको क्लोरोफॉर्म में कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। अगले लेक्चर में अपन ले आएंगे DDT क्या है और गैमेक्सिन क्या है ना। और जिनको भी नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया है 9685292949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, नोट्स ले, तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।